झूम रहा कैलाश भोले जी की भक्ति में, झूम रहा कैलाश भोले जी की भक्ति में, भोले जी की भक्ति में, ओ भोले जी की भक्ति में। झूम रहा कैलाश भोले जी की भक्ति में, डम डम डमरू बाजे, मस्त मगन शिव भोला नाचे, बम बम की गूंजे जयकार भोले जी की भक्ति में। झूम रहा कैलाश भोले जी की भक्ति में, देखो झूम रहा कैलाश भोले जी की भक्ति में। नंदी नाचे भींगी नाचे, गणपत संग में कार्तिक नाचे, नाचे हैं देखो गंगाधार भोले जी की भक्ति में। झूम रहा कैलाश भोले जी की भक्ति में, भक्ति में देखो भक्ति में। झूम रहा सारा कैलाश भोले जी की भक्ति में। माथे का चंदा भी झूमे, गंगाधरा चरणों को चूमे, मस्ती है देखो अपार भोले जी की भक्ति में। झूम रहा कैलाश भोले जी की भक्ति में, भोले जी की भक्ति में, ओ भोले जी की भक्ति में। देखो झूम रहा कैलाश भोले जी की भक्ति में। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर व आपके परिवारजनों पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में माघ मास दिन सोमवार को आप श्रवण करेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वादन करने के बाद शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूजन के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त्र त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावे। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर में अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा व्याक ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से
विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है और स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ का दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत करने से दीर्घ आयु और आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष करने से ग्रह दशा निवारण कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष करने से सर्व कामना सिद्ध के लिए बुध प्रदोष व्रत करें। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत करें। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करें। शनि प्रदोष खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। सोमवार प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या लाभ पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धैर्य न था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहने पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। वहां उन्हें गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलता उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपने प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए भगवान शिव और माता पार्वती की अन्य कथाएं। भगवान शिव की प्रथम कथा श्रवण करते हैं। हिमालय के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी मेना देवी शिव जी के भक्त थे। उनकी इच्छा एक ऐसी पुत्री पाने की थी जिसका विवाह में शिव जी के साथ कर सके। मेना देवी ने शिव जी की पत्नी गौरा देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी।
कई दिनों तक वह बिना खाए पिए तप करती रही। गौरी देवी ने प्रसन्न होकर मैना देवी को बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। गौरा देवी ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उन्होंने मैना देवी के बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने जब बोलना शुरू किया तो उसके मुंह से पहला शब्द शिव ही निकला। बड़ी होकर बहुत सुंदर युवती बनी। इस बीच शिव जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी होकर लंबा ध्यान शुरू कर दिया था। हिमवंत को आशंका हो रही थी कि शायद शिव जी गहन ध्यान में होने के कारण पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार न करें। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए नारद को बुलाया। नारद ने उनसे कहा कि पार्वती तपस्या के जरिए शिव जी का हृदय जीत सकती थी। हिमवंत ने पार्वती को शिव जी के पास ही भेज दिया। पार्वती ने दिन रात उनकी पूजा की और सेवा की। शिव जी पार्वती की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने युवा ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास जाकर कहने लगे कि भिखारी की तरह रहने वाले शिव जी से विवाह करना सही नहीं होगा। पार्वती यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे शिव को छोड़कर और किसी के साथ विवाह नहीं करेंगी। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर शिव अपने असली रूप में आ गए और पार्वती से विवाह करने को तैयार हो गए। हिमवंत ने धूमधाम से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कर दिया। बोलिए उमा सहित भगवान शंकर की जय। भक्तों, अब हम दूसरी कथा श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, तारकासुर नाम के एक असुर ने बड़ी कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार पाएगा। इस शक्तिशाली वरदान को पाकर तारकासुर बहुत घमंडी हो गया और उसने स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। उसके उत्पात से देवता परेशान हो गए। उन्हें शिव जी से तारकासुर को रोकने का अनुरोध किया। उस समय तक शिव जी को कोई पुत्र नहीं था। पुत्र बनाने के लिए शिव जी ने 6 चेहरे बनाए। हर चेहरे पर एक तीसरा नेत्र भी था। इन आँखों से चिंगारियां निकली और उनसे 6 बच्चे बन गए। शिव जी की पत्नी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और सभी बच्चों को गोद में लेकर गले से लगाने लगी। उन्होंने इन बच्चों को इतने जोर से गले लगाया कि 6 बच्चे मिलकर 6 सिर वाले एक बच्चे में बदल गए। इस बच्चे का नाम कार्तिकेय रखा गया। इस प्रकार शिवपुत्र कार्तिकेय ने देवताओं की सेना लेकर तारकासुर से लड़ाई लड़ी और उसे मार डाला। तभी से कार्तिकेय को युद्ध का देवता कहा जाने लगा। बोलिए भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, अब हम तीसरी कथा श्रवण करेंगे। एक धनी व्यापारी था। उसके मन में एक बेटे की चाहत थी। उसने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रह पाएगा। व्यापारी ने और अधिक लगन से पूजा पाठ शुरू कर दिया। जब उसका बेटा 11 वर्ष का हुआ तो उसने उसे धर्म की पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया। रास्ते में लड़का राजधानी में रुका। वहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था। दूल्हा कान्हा था, लेकिन उसका पिता यह बात छुपाना चाहता था। उसने व्यापारी के बेटे से दूल्हे की जगह बैठ जाने को कहा। विवाह के बाद व्यापारी के बेटे ने एक कपड़े पर सारी सच्चाई लिख दी और उसे राजकुमारी को दे दिया। इसके बाद वह काशी चला गया। जब राजकुमारी ने कपड़े पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसने कान्हे ने दूल्हे को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। व्यापारी के बेटे की प्रतीक्षा करने लगी। जब व्यापारी के बेटे की आयु 12 वर्ष की हो गई, तो उसकी मौत हो गई। व्यापारी के पूजा पाठ और भक्ति से
शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसको फिर से जीवित कर दिया। व्यापारी का बेटा राजकुमारी को पत्नी के रूप में लेकर घर आ गया। बोलिए भगवान शंकर की जय। भक्तों, अब हम चौथी कथा श्रवण करेंगे। दुर्गा अथवा पार्वती के काली कहते हैं। असुरों से युद्ध करते समय दुर्गा ने सोचा कि चंड और मुंड के असुरों को मारने के लिए हिंसक और विनाशक रूप धारण करना चाहिए। गुस्से में आकर दुर्गा ने अपने तीसरे नेत्र से बिजली निकाल दी। इस बिजली से नारी की एक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें सुलग रही थी, बाल बिखरे हुए थे, उसकी लाल जीभ चमक रही थी। हीरे या सोने के गहनों के बजाय वह मनुष्य की खोपड़ी की माला पहने हुई थी। उसके 3 हाथों में त्रिशूल, तलवार और मनुष्य की खोपड़ी थी। चौथे हाथ से वह आशीर्वाद दे रही थी। पूरी तरह से रक्त पिपासु दिख रही। वह देवी असुरों को मारने के लिए चल पड़ी। उसने चंड और मुंड को मार डाला। इस तरह उसका नाम चामुंडा पड़ गया। इसके बाद शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने काली के विनाश को रोकने के लिए अपने आप को उसके पैरों पर गिरा दिया। शिव जी को अपने पैरों के नीचे गिरा देख काली को अपनी गलती महसूस हुई और उसने मार काट बंद कर दी। बोलिए माता पार्वती की जय। भक्तों, अब हम 5वीं कथा श्रवण करेंगे। मृगकंदु ऋषि ने शिव तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगा। शिव प्रकट हुए और पूछने लगे, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो अथवा मात्र 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो? मृगकंदु ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो वह 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगता हूँ तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांग लिया। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का होने वाला था तो उसके माता पिता ने उसकी मृत्यु की बात बता दी। मार्कंडेय कहने लगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव की पूजा करूंगा। उसने हर दिन शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज उसे लेने आ पहुँचे। मार्कंडेय ने उनसे कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो, यम नाराज हो जाएंगे। और उन्होंने उसके ऊपर यम पास फेंका। शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दिया और बोले, वापस पृथ्वी पर मत आना। यम चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। पृथ्वी पर बहुत आबादी बढ़ गई। देवी पृथ्वी शिव के पास गई और कहने लगी, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव ने इनकार किया तो वह सहायता के लिए पार्वती के पास पहुंची। पार्वती ने भी शिव से अनुरोध किया तो शिव बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। पार्वती ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसलिए यमराज उसे लेने गए थे। शिव निरुत्तर हो गए। इस पर पार्वती बोली, शायद आपका आशीर्वाद होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का रहेगा। इसी बात को यमराज नहीं समझ पाए होंगे। शिव तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदा 16 वर्ष का ही रहा। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, अब हम 6वीं कथा श्रवण करेंगे। ब्रह्मा के बेटे दक्ष की सती नाम की बेटी थी, जो शिव जी से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। दक्ष अपने आप को शिव से बड़ा मानते थे, इसलिए उन्होंने सती की बात नहीं मानी। शिव और सती ने दक्ष की इच्छा के बिना ही विवाह कर लिया। एक दिन एक समारोह में शिव ने दक्ष के सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने बहुत अपमान महसूस किया।
उन्होंने बदला लेने की ठान ली। दक्ष ने एक यज्ञ कराया और उसने शिव को छोड़कर सारे देवताओं को आमंत्रित किया। सती को बहुत बुरा लगा। वह अपने पिता से मिलने पहुंच गई। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। सती यह सहन नहीं कर सकी और उसने यज्ञ की आहुति में कूदकर अपनी जान दे दी। क्रोधित होकर शिव ने समूचे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए विनाशकारी नृत्य तांडव शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर शिव से क्षमा मांगी। शिव मान गए तो, लेकिन उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया कि उनका सिर हमेशा बकरी का रहेगा। बाद में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव से विवाह किया। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, अब हम 7वीं कथा श्रवण करेंगे। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। विवाह के समय उन्होंने चंद्रमा के सामने शर्त रखी थी कि वह अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा। चंद्रमा एक रात अपनी हर पत्नी के साथ महल में बिताता था, लेकिन अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से वह अधिक प्यार करता था। जिस रात को वह रोहिणी के महल में जाता, उस रात वह सबसे अधिक चमकता था। उसकी शेष पत्नियों को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने अपने पिता से इनकी शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह अपनी चमक खो देगा। दिन में सूरज चंद्रमा को अपना दिव्य प्रकाश दे देता था। रात में चंद्रमा दिव्य पेय सोम पीता था, जो कि देवताओं का पेय था। दक्ष के श्राप के कारण देवता अपनी शक्ति का स्रोत हो बैठे। दे सहायता के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने 1 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया। अभी से चंद्रमा सिर्फ कुछ रातों में ही चमकता है। बोलिए भगवान शंकर की जय। भक्तों, अब हम 8वीं कथा श्रवण करेंगे। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और दिव्य पुष्पों को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन होने का शाप दे दिया। दुर्वासा मुनि के शाप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और धनहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगढ़ को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपना परचम फहरा दिया। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी फूल का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं
और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी थे, वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगढ़ से अपने वैभव लौटाने के लिए दानवों से दोस्ती कर उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को बोले। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में छिपे अमृत के कलश और मणि रत्नों के बारे में बताया कि उसे पाने से वे सभी फिर से वैभवशाली हो जाएंगे। भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि, मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि सब उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विष पान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट को हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठ में ही रोककर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय भगवान शिव विष पान कर रहे थे, उस समय विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिन्हें बिच्छू, सांप आदि जीवों और कुछ वनस्पतियों ने ग्रहण कर लिया। इसी विष के कारण ही वे विषैले हो गए। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देवगण भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। हलाहल के बाद समुद्र से कामधेनु गाय प्रकट हुई। वह यज्ञ, हवन आदि सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, अतः उसे ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैःश्रवा नामक 7 मुखों वाला एक अश्व निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसे दैत्यराज बलि ने ग्रहण किया। समुद्र से श्वेत वर्ण का ऐरावत निकला। उसे अपना वाहन बनाने के लिए इंद्र ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद कौस्तुभ नामक मणि प्रकट हुई। उसे श्री विष्णु ने धारण किया। समुद्र मंथन से कल्पवृक्ष तथा अनेक सुंदर अप्सराएं भी प्रकट हुईं। इनके बाद ऐश्वर्य और भोगों की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे भगवान विष्णु की नित्य शक्ति हैं। देवी लक्ष्मी समुद्र की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। उन्होंने प्रकट होते ही भगवान विष्णु को वरमाला डालकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। अंत में समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुशोभित वे दिव्य पुरुष श्री विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद के प्रवर्तक वैद्य धन्वंतरी थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। उन्हें देखकर दैत्यों ने समुद्र मंथन छोड़कर उनसे अमृत कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पान करवाया। इस प्रकार सभी देवता वैभव से संपन्न होने के साथ साथ अमृत पान कर अमर हो। ओम जय शिव ओंकारा, हो शिव पार्वती प्यारा, हो शिव ऊपर जलधारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुणाशन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता
त्रिभुवन मने मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अचे माला वन माला मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोए बाले ससीधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक मुनियादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। शिव जी के हाथों में कंगन, कानन में कुंडल, गल मोतियन माला। ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंगा विराजे, मस्तक में चंदा साजे, ओढ़त मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। 64 योग निगावत, नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, अरे बाजत डमरू। ओम हरे 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 महादेव। सच्चिदानंद स्वरूपा, त्रिभुवन के राजा, चारों वेद उचारत, अनहद के दाता। ओम हरे 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 महादेव। सावित्री बावित्री पार्वती अंगी, अर्धंगी प्रिय रंगी, शिव गौरा संगी। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, प्रणवाक्षर दो मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वत में विराजे, शंकर कैलासा, आक धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। श्री काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावे, महिमाति भारी। ओम हरे 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 महादेव। शिव जी की आरती जो नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, हो शिव पार्वती प्यारा, हो शिव ऊपर जलधारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी दारा। ओम हरे 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 महादेव।